आज है 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गाजियाबाद में जमीन महंगी, आगरा बनारस में 1 रुपए में नक्शा पास। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। गाजियाबाद में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो सकता है क्योंकि प्रशासन सर्कल रेट में 5 से 10% की बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर आगरा और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से राहत की खबर है। अब 1000 वर्ग फीट तक के घर या दुकान के नक्शे मात्र 1 रुपए टोकन में पास कराए जा सकेंगे। झमाझम बारिश के लिए हो जाइए तैयार। यूपी के 60+ जिलों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के 60 से ज्यादा जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। बारिश से प्रभावित जिलों में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, सहारनपुर समेत तमाम जिले शामिल हैं। यूपी में 450 मदरसों की मान्यता खत्म। संचालकों ने खुद मांगी थी रद्दीकरण की अनुमति। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 450 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी। ये फैसला उन मदरसा संचालकों के अनुरोध पर लिया गया जिन्होंने स्वयं परिषद को पत्र भेजकर मान्यता रद्द करने की मांग की थी। परिषद को ये पत्र 2023 में मिले थे, जिन पर 2024 में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। जांच के लिए रजिस्ट्रार को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने नोटिस भेजकर मदरसा संचालकों से जवाब मांगा। यूपी के शहर शहर मुहिम शुरू। एक्शन में सीएम योगी। धंधेबाजों की अब इनकी खैर नहीं। यूपी में सिंथेटिक दूध का धंधा करने वालों पर शिकंजा कसेगा। सिंथेटिक दूध और उसमें बने पनीर आदि पदार्थों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंची थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ प्रदेशव्यापी मुहिम शुरू की गई। यूपी की 26,215 दिव्यांग छात्राओं को हर महीने 200 रुपए स्टाइपेंड सीधे खाते में मिलेगी राशि। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली 26,215 दिव्यांग छात्राओं को अब हर महीने 200 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत छात्राएं 10 महीने तक लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5.24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। पात्रता की पुष्टि जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा की जाएगी। पंचायत चुनाव से पहले होगा नगरीय सीमाओं का विस्तार। लगेगी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में रोक। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले नगरीय सीमाओं का विस्तार होगा। इसके मद्देनजर वर्तमान में चल रही ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया और मतदाता सूची को संशोधित किए जाने के अभियान पर रोक लगाना तय है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संबंधित आदेश 1 से 2 अगस्त तक जारी हो जाएगा। पंचायती राज विभाग ने 21 मई को शासनादेश जारी करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर नगर निकायों के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगा दी थी। 68,913 स्कूल से बाहर। बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेगा उत्तर प्रदेश। 1 अगस्त से विशेष अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे राज्य में शिक्षा से वंचित बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने का निर्णय लिया। इसके लिए 1 अगस्त 2025 से विशेष अभियान की शुरुआत होगी। आजादी के 77 साल बाद प्रयागराज के 16 गांव में शुरू हुई रोडवेज बस सेवा। झूमे ग्रामीण, शहर की आसान होगी राह। आजादी के 77 वर्षों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दयालपुर और उसके आसपास के 16 गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सोमवार का दिन इन ग्रामीणों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। भारत माता के जय घोष के बीच करतल ध्वनि और मिठाइयों की मिठास के साथ दयालपुर से सिविल लाइंस के लिए पहली रोडवेज बस रवाना हुई। ये रोडवेज बस सेवा केवल एक परिवहन सुविधा नहीं बल्कि इन गांव के लोगों के लिए एक नई उम्मीद, एक नया जीवन है। अब हर जिले के 50 गांव में खुलेंगे आधार केंद्र। दस्तावेज गड़बड़ी से नामांकन अटका। 4 अगस्त से सुधार कैंप। उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले की 50-50 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने जा रही है। इसकी शुरुआत देवीपाटन मंडल के 4 जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती की 200 पंचायतों से होगी। इससे ग्रामीणों को आधार बनवाने और संशोधन कराने में सुविधा होगी। उधर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण स्कूल्स में बच्चों का नामांकन प्रभावित हो रहा है।
यूपी वालों के लिए खुशखबरी, 5.68 लाख लोगों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। जानकारी मिली है कि अगले कुछ दिनों में राज्य में 5,68,000 आयुष्मान कार्ड बनने वाले हैं। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। वैज्ञानिक खेती से बढ़ेगा तिल का उत्पादन, सरकार दे रही प्रशिक्षण और सब्सिडी। तिल की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का सौदा बन सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ सीजन में तिल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीजों पर 95 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दे रही है। तिल की खेती राज्य के करीब 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है, खासकर वहां जहां कम वर्षा और जल भराव की समस्या नहीं होती। प्रमुख बीज प्रजातियों में RT 346, RT 351 और गुजरात तिल 6 शामिल है। जून में नमन, जुलाई में दमन। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को लेकर जबरदस्त खींचतान मची है। जून में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कर्मचारियों को सेवा योद्धा बताया था, लेकिन जुलाई में तेवर बदल गए। चेतावनी दी गई सुदर्शन चक्र चलाने की। असली वजह निजीकरण। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का दावा है कि मंत्री की नाराजगी का कारण सेवाओं की गुणवत्ता नहीं बल्कि निजीकरण में आ रही रुकावटें हैं। वाराणसी में 20 करोड़ की लागत से बनेगी हाईटेक लाइब्रेरी, खुद की बिजली और पानी की व्यवस्था भी। यूपी के वाराणसी को जल्द ही हाईटेक लाइब्रेरी की सौगात मिलने वाली है। ये लाइब्रेरी पूर्वांचल की पहली ऐसी लाइब्रेरी होगी जो खुद की बिजली और खुद का पानी बनाएगी। यानी ये लाइब्रेरी नेट जीरो एनर्जी पर पूरी तरह से बेस होगी। बिजली के लिए यहाँ छत पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं डेली यूज के पानी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा जो हर रोज यूज वाटर का रिसाइकलिंग कर उसकी सप्लाई करेगा। यूपी के छात्रों ने बनाई स्मार्ट मिसाइल, सिर्फ आतंकियों को मारेगी, कहीं से भी कर सकेंगे लॉन्च। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित ITM कॉलेज के 2 छात्रों आदित्य और मिराज ने एक ऐसी स्मार्ट मिसाइल बनाई है जो केवल आतंकियों को निशाना बनाएगी। BCA फाइनल ईयर के ये छात्र मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रेरित हैं। इस मिसाइल में खास टाइमर ट्रिगर सिस्टम लगा हुआ है जिससे इसे फायर करने के बाद भी पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिर जाए तो ब्लास्ट को रोका जा सकता है। धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर को ED की रिमांड, हवाला और विदेशी फंडिंग पर 5 दिन की पूछताछ। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ की NIA स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 5 दिन की रिमांड दी। 1 अगस्त तक छांगुर से हवाला, विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर पूछताछ होगी। यतीम खाना ढहाने के केस में आजम खान को राहत, हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक 4 अगस्त तक बढ़ाई। सपा नेता मोहम्मद आजम खान को यतीम खाना ढहाने के केस में फिलहाल राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम फैसले पर रोक की मियाद 4 अगस्त तक बढ़ा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया। याचियों ने ट्रायल कोर्ट में मुख्य गवाहों की दोबारा गवाही और अहम वीडियो फुटेज रिकॉर्ड में लाने की मांग की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 30 मई 2025 को खारिज कर दिया। बसंत कुंज में रहने वाले विस्थापित लोगों को मिलेगा रोजगार, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लगाई चौपाल। लखनऊ के बसंत कुंज में रहने वाले विस्थापित लोगों के जीवन में अब नई उम्मीद की किरण जगी है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में बसंत कुंज योजना में एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें रोजगार, स्वरोजगार और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। नागरिकों की समस्या का समाधान कराना ही सरकार की प्राथमिकता। विशेष संवाददाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे सोमवार को जनता दर्शन किया। इस दौरान यहां प्रदेश भर से लगभग 60 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री हर पीड़ित के पास स्वयं पहुंचे, समस्याएं सुनी, प्रार्थना पत्र लिया और आश्वस्त किया कि निश्चिंत होकर घर जाइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक की समस्याओं का समाधान कर खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाना ही सरकार की प्राथमिकता है। DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 17,500 अभ्यर्थियों ने किया चॉइस लॉक। DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए 17,500 अभ्यर्थियों ने चॉइस लॉक किया। आज मंगलवार से सीट अलॉटमेंट के परिणाम आ सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा। DDU प्रशासन सीट अलॉटमेंट के लिए रिजल्ट तैयार कर रहा है। DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 22 जुलाई को प्रवेश परीक्षा के ज्यादातर परिणाम घोषित कर दिए गए। मुख्य सचिव ने पंचायत सहायकों को दिया निर्देश, प्रभावी ढंग से लागू करें जीरो पॉवर्टी अभियान।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पंचायत सहायकों के साथ सीधा संवाद कर जीरो पॉवर्टी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जीरो पॉवर्टी परिवारों को वरीयता के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया जाए। नोएडा में देख पाएंगे शेर, चीता, हाथी, खास चीजों से बन रहा है जंगल। नोएडा के सेक्टर 95 में बन रहे नोएडा जंगल ट्रेल के पार्क का काम 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पार्क को लोगों के लिए खोला जाएगा। यहाँ जंगल में जानवरों की आकृतियों का दीदार करने का मौका मिलेगा। इसका 92% काम पूर्ण हो गया है। यहाँ शेर, चीता, डायनासोर, हिरण, हाथी समेत कई जानवरों की आकृतियां लगाई गई हैं। इस पार्क में लोहे, रबड़ आदि कबाड़ और सीमेंट के जरिए करीब 700 जानवरों की आकृतियां तैयार की जा चुकी हैं। सेना के पास और समय होता तो पीओके पर कब्जा कर लेती। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी बहादुरी के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने सोमवार को कहा कि अगर उन्हें और समय मिलता तो शायद वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा भी कर लेते। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन असली खतरा तो चीन से है। हिंडन एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों की पार्किंग का संकट, फुल होने पर रोकी गई उड़ानें, यात्रियों का दम घुटा। हिंडन एयरपोर्ट अव्यवस्था का केंद्र बन गया है। जब तकनीकी खराबी और पार्किंग की जगह न होने जैसे कारणों से 3 महत्वपूर्ण उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो की इन उड़ानों के रद्द होने से सैकड़ों यात्रियों को घंटों की देरी, परेशानी और गुस्से का सामना करना पड़ा। सबसे भयावह स्थिति एयर इंडिया एक्सप्रेस की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट के यात्रियों की हुई, जिन्हें बोर्डिंग के बाद विमान के अंदर बिना एसी के लगभग 1 घंटे तक रहना पड़ा, जिससे कई लोगों का दम तक घुट गया। कानपुर शहर के लिए बड़ी उपलब्धि, यहां तैयार होगी वंदे भारत के 384 बोगी। शहर को वंदे भारत ट्रेन की 384 बोगी फ्रेम का और ऑर्डर मिल गया है। इससे 12 ट्रेन को बनाया जाएगा। कानपुर पहली वंदे भारत ट्रेन से ही बोगी फ्रेम बनाकर दे रहा है। शुरुआत में सामान्य बोगी फ्रेम थे, लेकिन अब वेद सैसो मैकेनिका कंपनी मोटराइज्ड बोगी फ्रेम बनाकर दे रही है। भारतीय सेना ने लिया पहलगाम हमले का बदला, ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी ढेर। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए बड़ा एक्शन लिया। संयुक्त ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें हमले में शामिल अबू हमजा और यासिर भी शामिल हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने महिलाओं से सिंदूर छीनकर सनसनी फैलाई थी। तीसरे मारे गए आतंकी की पहचान सुलेमान शाह उर्फ हासिम मूसा हमले के मास्टरमाइंड के रूप में की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।